आज अजमेर आए हैं कार्यक्रम में, किस तरीके का रहने वाला है भागीरथ जी के समर्थन में, कैसी तैयारी है? देखिए, अजमेर बीजेपी का गढ़ रहा है और आज भी है। और अजमेर आज ख़ास तौर से हमारे जो काउंसलर्स हैं, पार्षद हैं, उन सबके साथ बैठक है, एक पूर्व सैनिकों के साथ बैठक है। लेकिन ये जो चर्चा है, ये आपसी चर्चा है, एक दूसरे का जोश, एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने की चर्चा है। हर तरह से अजमेर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान खिलाने को तैयार है। राजस्थान के अंदर जो पिछले जो पहला चरण रहा, उसके अंदर 12 लोकसभा क्षेत्र के अंदर सफल रहा। अब जो बची हुई हमारी लोकसभा क्षेत्र हैं राजस्थान में, 25 में से 25 हमारे प्रत्याशी जीतेंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी को हम ताकत देंगे। सर, अभी एक लेटेस्ट राहुल गांधी जी का एक बयान आया था जिसमें कह रहे थे कि वो बीजेपी इस बार 170-180 सीट पर सिमट रही है, तो उनके बयान पर किस तरीके का बीजेपी का रुख रहने वाला है? कांग्रेस खुद सिमट गई। कांग्रेस के आधे से ज़्यादा लोग तो छोड़ के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। और उसका कारण यही है कि कांग्रेस की ना लीडरशिप है, ना नीति है, ना कोई विजन है और ना ही नियत है। और ये इस सारा का सारा जो जिम्मेदारी है कांग्रेस के अंदर अंदरूनी विस्फोट की, ये इनके परिवार के कारण है। अब जो इंडिया अलायंस है, आप देखिए किस तरह के लोग सारे एक साथ आए हैं, जो एक दूसरे के साथ बैठते नहीं थे, जिनकी विचारधारा एक दूसरे से मिलती नहीं थी, अपना अस्तित्व जिंदा रखने के लिए। और उनका अस्तित्व क्या है? चोरी चकारी भ्रष्टाचार। ये पार्टी कौन सी है? सारे परिवार वाली पार्टियां। तो आप सोच सकते हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल, जिसके अंदर देश आर्थिक ताकत में मजबूत हुआ और वो आर्थिक ताकत गांव-गांव तक पहुंच रही है। हमारे कार्यकर्ता जो है, वो कार्यकर्ता को ही जिम्मेदारी मिलती है। ये परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है, ये राष्ट्रवाद की पार्टी है। और दूसरी तरफ आपने हाल देखे ही हैं, अभी पिछले 5 साल के अंदर कांग्रेस ने किस तरह से राजस्थान का भट्टा बिठाया। तो मुझे लगता है जनता ने तो पूरी तरह से तय कर लिया है कि कांग्रेस का तो डब्बा गोल है और हर तरफ भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की डबल इंजन सरकार हमें बनानी है। सर, राजस्थान में आरपीएससी अजमेर में है और यहाँ पर जो पेपर लीक जैसे प्रकरण हुए हैं, और अभी एसआई भर्ती का भी ये प्रकरण चल रहा है जिसमें कई एसआई को एसओजी ने हिरासत में ले रखा है। तो ऐसे में अब क्या रहेगा, क्योंकि कई लोग चाह रहे हैं कि पेपर एसआई जो भर्ती है वो कैंसिल हो जाए, और कुछ सफल अभ्यर्थी जो इस इन्वॉल्वमेंट नहीं थे वो कह रहे हैं कि ये रहें क्योंकि हमारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। नहीं, युवाओं के भविष्य को कैसे बर्बाद करा जा सकता है, वो अगर कोई देखना चाहता है तो कांग्रेस का कार्यकाल देखे। एक नहीं, 19 बार पेपर लीक हुआ। एक एक पेपर लोग अपना जीवन लगा देते हैं, जीवन की जमा पूंजी लगा देते हैं एक ही बार की तैयारी में। 19 बार पेपर लीक हुआ। और ये पेपर लीक होके किन किन की एकेडमीज में गया, वो सारे पिछली सरकार के अंदर बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए थे और कोई पकड़ा नहीं गया। इंक्वायरी की जब बात हुई, बोले हम खुद करेंगे अपनी खुद की इंक्वायरी, यानी जो चोरी करे वही उसके बाद तहकीकात करे। हम उस समय सीबीआई की डिमांड कर रहे थे, लेकिन जनता ने इसको समझा, जनता ने सरकार पलटी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आए। अब हमारी तो ये आदत है भैया, हमारी तो विचारधारा है, 0 टॉलरेंस ऑन करप्शन। भ्रष्टाचार के ऊपर 0 टॉलरेंस है, हम तो नहीं छोड़ने वाले किसी को भी। तहकीकात शुरू हो गई। आप जानते हैं कि जो इम्तिहान पार करके भी अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे गलत रास्ते से, उनको वहां से भी दबोच लिया है। अब इंक्वायरी चल रही है। अब इनसे धीरे धीरे आगे वाली सीढ़ी पे जाएंगे, इनसे बड़े लोगों को, और हमारा मकसद है जो सबसे बड़े इसमें लोग थे उनको पकड़ के जेल के पीछे भेजेंगे। तो ये तो तय है। अब जो युवा इसको सुन रहे हैं, आपके इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आपको अपने भविष्य की चिंता की जरूरत नहीं है। कोई पेपर लीक नहीं होगा। आप अपने इम्तिहान की तैयारी करिए और अपना भविष्य उज्जवल बनाइए। इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में बन रहा है, चाहे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सारा पैसा जो भारत में आ रहा है, इसी से रोजगार उत्पन्न होगा। चाहे सर्विस सेक्टर में जाओ, चाहे व्यापार में जाओ, हर तरह से आगे बढ़ना, या सरकारी नौकरी में जाओ, हर तरह से आगे बढ़ने का रास्ता है। जब पारदर्शी सरकार होती है तो जो भविष्य है वो उज्जवल हो जाता है। राठौर साहब, इस बार जो मतदान है, जो फर्स्ट फेज में राजस्थान में है,
कम परसेंटेज हुआ, क्या कारण रहा? जनता ने तय कर लिया है कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही है और कोई है ही नहीं मैदान में सामने। अब जब मुकाबला ही नहीं होता तो वो उत्साह भी नहीं होता, इसलिए लेकिन जीत निश्चित है। आप कहीं पे भी बता दो कहीं मुकाबला होगा, जनता उमड़ उमड़ कर आएगी और पेटियां भर देगी पूरी तरह से। लेकिन मोदी गारंटी ने आज सबको आश्वस्त कर दिया है। कांग्रेस वाले खुद घर पे बैठे हुए हैं, वोट करने नहीं निकल रहे। कांग्रेस के जो धुरंधर अपने आप को बोलते हैं, धुरंधर नेता जो भी बोलते हैं कि अग्रिम पंक्ति में कोई एक भी अग्रिम पंक्ति में उनका धुरंधर नेता नहीं है। अगर जीत रहे होते तो क्यों नहीं लड़ते, लेकिन वो पता है वो हार रहे हैं, इसलिए पीछे खड़े हैं सबसे। आखिरी सवाल, युवा एक नेता है रविंदर सिंह भट्टी, जो कि बीजेपी ज्वाइन भी कर ली थी, फिर वापस एक लोकसभा प्रत्याशी के चुनाव को लड़ रहे हैं, तो क्या रहने वाला है उस सीट पर? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, हर तरह से जीतेगी। देखिए, ये स्वयं की स्वाभिमान की लड़ाई, ये तो राजस्थान पहले भी देख चुका है ना। जब आक्रमणकर्ता आए थे बाहर से, तब स्वयं के स्वाभिमान की लड़ाई की वजह से क्या हुआ। आज देश एकजुट है, आज खुद का स्वाभिमान नहीं, आज राष्ट्र का मान सम्मान, राष्ट्र का स्वाभिमान, राष्ट्र का विकास, खुद का विकास नहीं, सबसे पहले राष्ट्र का विकास। तो इसलिए जनता ने पूरा तय कर लिया है, एक व्यक्ति की बढ़ाई आगे बढ़ाना है या हर परिवार आगे बढ़ना है। जब फैशन की हो बात तो मास्टर फैशन को क्यों नहीं करेंगे याद। अजमेर में गारमेंट्स की सभी न्यू वैरायटीज उपलब्ध है, एक ही छत के नीचे। जींस, टी शर्ट, लोअर, ट्रैक सूट, कोट, ब्लेजर, पैंट, शर्ट और भी बहुत कुछ। ऐसा फैशन जो बढ़ाए आपका लुक और रखे आपको जमाने से 2 कदम आगे। आज ही मास्टर फैशन पर विजिट करें और अलग अलग परचेजिंग पर पाइए अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑफर। मास्टर